वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है एंड उम्मीद है कि आपको मेरे सारे वीडियोस बहुत 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 पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके कर दें। ठीक है जी, चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। ओके, तो आज का हमारा पॉइंट है हाइपोथायराइड। अब ये जो पॉइंट है ये मेरे दिल के जी बहुत 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 करीब है। अब ये करीब क्यों है? क्योंकि मुझे खुद को हाइपोथायराइड है। ठीक है, अब हाइपोथायराइड एक बीमारी ऐसी होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है, बीमारी से ज़्यादा ऐसे कंडीशन कहते हैं, जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस करता है तो वो आपकी बॉडी में बहुत सारा इफेक्ट करता है। जैसे आपका हेयर फॉल होता है, आपके आईब्रोज झड़ जाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, और अबव ऑल सबसे बड़ी बात जो आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट कहीं भी पढ़ लें, गूगल खोल के देख लें, हर कोई आपको एक बात कहेगा कि जिन लोगों को थायराइड हो जाता है उनका वजन कम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज से थोड़े सालों पहले तक जब मुझे थायराइड था और मेरा वजन 110 किलो था, ठीक है जी, तो उस टाइम पे मैं जब भी वजन कम करने की कोशिश करती थी, जब भी किसी डॉक्टर से बात करती थी, वो मुझे हर कोई ये कहता था, यार आपको थायराइड है, थायराइड वालों का वजन नहीं कम हो सकता। मुझे जब कोई पूछता था, यार आप वजन कम क्यों नहीं कर लेते, लोग पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, तो मैं बोलती थी एक्चुअली मुझे थायराइड है, तो थायराइड वालों का वजन तो कम नहीं हो सकता। तो मैं भी ये बात को बहुत मानती थी। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ये थायराइड डाइट नहीं है, बट ये डूज एंड डोंट्स है थायराइड वालों के लिए। ठीक है जी, जो आपको करना ही करना है अगर आपको थायराइड है तो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। अच्छा जी, एक चीज मुझे बोलनी है, जितने भी लोग जिनको हाइपोथायराइड है या पीसीओडी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे हाइपोथायराइड है तो मेरा वजन कम नहीं होगा, मुझे पीसीओडी है तो मेरा वजन कम नहीं होगा, मुझे ये है तो मेरा वजन कम नहीं होगा। आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अच्छे से डाइट कर रहे हैं, आप बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ के, ट्रस्ट मी आपका वजन कम होगा ही होगा। आप अपने दिमाग से वो थॉट लीजिए और फेंक दीजिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाइपोथायराइड से आपका वजन कम नहीं होगा, जी ये मैं हूँ, और ये आप चाहो तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हूँ पास्ट की, कि मुझे हाइपोथायराइड था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, पीसीओडी था, जो आप नाम लीजिए वो चीज़ मुझे थी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर मेरा वजन कम हो सकता है तो आपका तो वजन कम होगा ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत बेसिक है, आपको दुनिया में हर कोई कह देगा, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जितना आप स्ट्रेस से दूर भागोगे उतना थायराइड भी आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है जी, तो थायराइड वालों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपका थायराइड उतना खराब होता जाएगा, उतना उसकी कंडीशन वर्स होती जाएगी। ठीक है जी, तो आपको कोशिश करना है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आ ही जाती है, चाहे फैमिली लाइफ की हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे आपकी हेल्थ की हो या आपकी खुद के ऊपर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा हो। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद खरीद के नहीं लाता, राइट? तो हमें ये करना है, अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस आ रहा है तो हमें अपना दिमाग हटा देना उससे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कोशिश करिए आप थोड़ी देर दिन में 10 या 15 मिनट मेडिटेट कर सकें, तो वो आपके स्ट्रेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, आप दुनिया की कोई भी दवाई खा लीजिए, आप दुनिया की कोई भी डाइट कर लीजिए, आपके थायराइड लेवल्स कम नहीं होंगे। तो हमेशा अपने आप से प्यार करिए। जब भी आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, अपने आप को मत भूल जाइए और कोशिश करिए आप स्ट्रेस ना लें। अच्छा जी, दूसरा टाइप का और एक स्ट्रेस होता है जो कि होता है फिजिकल स्ट्रेस। हम सोचते हैं स्ट्रेस मतलब होगा यार होगा मेंटल स्ट्रेस, जी नहीं, एक और स्ट्रेस होता है, दैट इज फिजिकल स्ट्रेस। आपको फिजिकल स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। फिजिकल स्ट्रेस डज नॉट मीन कि आप घर के कोई काम नहीं कर सकते या चल फिर नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल स्ट्रेस मतलब होता है कि आप जिम में अचानक से गए, 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। हम थायराइड वाले बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है, हमें सिर्फ खुश रहना है और हमारा वेट कम हो जाएगा। जी हाँ, होता ये है, आप अपनी बॉडी को किसी भी तरह का स्ट्रेस दो, बहुत ज़्यादा आपने जिम में जाके मेहनत कर ली, बहुत अपने आप को स्ट्रेन कर लिया, वो चीज़ भी आपके थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेस देगी और उससे आपका थायराइड की जो पूरी कंडीशन है वो और खराब हो जाएगी। ठीक है, आपको कोशिश करना है आप अपनी बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस भी ना दें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को थायराइड है वो कभी अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं,
पर जब आप अपने आइडियल वेट, तो लेट्स से अगर आपका आइडियल वेट 60 है और आपका वेट 67, 68 या 70 तक पहुंच गया है, तब जाके आप जिम में जाएंगे और एक्सेसिव एक्सरसाइज किसी बॉडी बिल्डर की तरह, या जो लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तब आप जाके वो कर सकते हैं। पर पहले आपको कोशिश ये करनी है, आपका जितना भी वजन आप कम करना चाहते हैं उतना वजन आप कम करिए थ्रू डाइट, बेसिक एक्सरसाइज एट होम, वॉक के थ्रू, स्ट्रेस मत लीजिए, और जो मैं आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो सब फॉलो करिए। और आपका जो मेन वर्कआउट जो बॉडी बिल्डिंग वाला है वो आप तभी शुरू करिए जब आप अपने वेट से 10 या 20% दूर हो। ठीक है, जो लोग सिर्फ 10 या 20% ऑलरेडी दूर हैं, जिनको सिर्फ 5-6 किलो कम करना है, वो बिल्कुल जाके जिम में एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही सिंपल है, आपको खाने ढेर सारे गुड फैट्स में होता है बादाम, अखरोट, एवोकाडोज, जो नट्स होते हैं जैसे कि सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करिए। गुड फैट्स आपकी बॉडी के लिए जी बहुत गुड है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको खानी ढेर सारी सब्जियां। सब्जियों में आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपको ढेर सारी सब्जियां खानी है। सब्जियां खानी है, पर कोशिश करिए कि आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अवॉइड करिए। ये लिस्ट है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए इसे अवॉइड करिए। अब जैसे इस लिस्ट में गोभी है, ब्रोकली है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोभी और ब्रोकली आपको खाना ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप आए दिन ये सब्जियां नहीं खाइए। जो हमारा जो डेली लाइफ का जो खाना होता है उसमें इसको मत इंक्लूड करिए। कोशिश करिए जैसे कैबेज हो गया, गोभी हो गया, ये आपने वीक में एक बार खा लिया या 2 हफ्ते में एक बार खा लिया तो काफ़ी है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी वेजिटेबल्स का ऑप्शन है, स्पेशली समथिंग लाइक मशरूम। मशरूम में होता है सेलेनियम, जो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश करिए अगर आप मशरूम खाते हैं तो मशरूम को अपने डाइट में खूब सारा भर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको नहीं खाना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गया मैदा, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें, शक्कर, ये सारी चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में जाती है। ये जितना आप खाएंगे, ये थायराइड वाले ही नहीं, जिनको थायराइड नहीं भी है ना, उनके लिए भी ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बुरे होते हैं। तो कोशिश करिए इस चीज़ की मात्रा आप अपने खाने में कम करेंगे। अगर आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तो जब भी आप खाने में अपनी प्लेट भर रहे हैं तो कोशिश करिए जो आपकी सब्जी है या जो भी करी आप खा रहे हैं या ग्रेवी खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए, और चावल, रोटी, ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप कम कर लीजिए। लास्ट पॉइंट है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको थायराइड है उनको भी, जिनको पीसीओडी है उनको भी, जिन सारी लड़के लड़कियों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के ओमेगा 3 होते हैं, एक होता है प्लांट बेस्ड, एक होता है एनिमल बेस्ड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश खाइए, और वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स सीड्स खाइए। ठीक है जी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोशिश करिए दोनों खा लीजिए। आप फिश भी खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड भी खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है कोई बात नहीं जी, फ्लैक्स सीड्स खाइए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दिन में कोशिश करिए 1 से 1.5 चम्मच ओमेगा 3 यानी कि आपका फ्लैक्स सीड आप खाइए। ये आपकी थायराइड की दवा की तरह काम करेगा, और आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये 5-6 बेसिक पॉइंट्स फॉलो करके आपका थायराइड लेवल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको मेरे बेसिक टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। जो लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत आसान है, जी हाँ ये बहुत आसान है, क्योंकि थायराइड इतनी मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आपको सिर्फ कोशिश करना है। ये सारी चीज़ें ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, आपका थायराइड की जितनी भी हेल्थ खराब हुई है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और आपको थायराइड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं कि यार थायराइड हो गया तो मुझे अब ये करना पड़ेगा, अब मुझे वो करना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। आप इतना बड़ा जब थायराइड को बनाएंगे तो वो भी आपको साइज में और बड़ा करता जाएगा। ठीक है, जितना आप उसे छोटा समझेंगे कि यार ठीक है तो है, मैं अपना फॉलो करूंगी, तो जैसे दूसरी बीमारियां होती है कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल रहती है, उसी तरह आपका थायराइड भी कंट्रोल होगा। तो इस बीमारी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमको देनी नहीं है। ठीक है, थोड़े दिनों बाद हम जब उसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो भाग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जाके आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो लोग भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो, और कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।